नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हुई प्राकृतिक आपदाओं को लेकर शिमला में बुलाई बैठक। बादल फटने की घटनाओं पर जताई चिंता। लाहौल स्पीति जिला के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा शुरू, पर्यटक दूरबीन के माध्यम से उठा सकेंगे इसका लाभ। राज्य सरकार ने हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में भारी मात्रा में जमा हुई लकड़ियों के मामले की जांच सीआईडी को सौंपी। और प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहने पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटना गंभीर चिंता का विषय है। आज शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में बादल फटने की 19 घटनाएं हुई हैं और इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ठोस नीतियां व समन्वित प्रयास समय की मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विषय उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश में 1260 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा 138 करोड़ रुपए की सहायता आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत स्वीकृत की गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 891 करोड़ की जोखिम न्यूनीकरण परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों पर अध्ययन करने और स्थानीय समुदाय को जागरूकता अभियान में शामिल करने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ सहित अन्य एजेंसियों को मजबूत करने की जरूरत बताई। डिजास्टर की प्रदेश की 9th मीटिंग थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। हमने अपनी एसडीआरएफ बनाई है। आगे किस तरह से हम एसडीआरएफ को, अपनी तैयारियां, सिविल डिफेंस को और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दें, जब भी कोई आपदा आए तो उसको फेस करने के लिए हर तरह से सक्षम हो। नरेश चौहान ने कहा कि किसी भी निर्माण परियोजना के लिए वैज्ञानिक डंपिंग साइट अनिवार्य की गई है और अवैज्ञानिक कटिंग व अनियंत्रित मलबा डंपिंग प्राकृतिक आपदाओं का भी एक कारण है। जो 1000 स्क्वायर मीटर से ऊपर के जो भी कंस्ट्रक्शंस रूरल एरियाज में भी होंगे, गांव में भी होंगे, जो भी कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाना होगा उसके लिए अप्रूवल जो है आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेनी होगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला से लाहौल स्पीति जिला के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया। पर्यटन क्षेत्र में ये नवाचार पहल राज्य को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने 2 स्थानीय लाभार्थियों को उच्च स्तरीय कंप्यूटरीकृत दूरबीन प्रदान की, जबकि अन्य लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में आने वाले पर्यटक दूरबीन के माध्यम से स्टार गेजिंग कर सकेंगे और इस अभिनव पहल से विज्ञान को संस्कृति के साथ एकीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय होम स्टे और होटल मालिकों को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में इस मॉनसून के दौरान बेहतर आपदा प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित बनाने को लेकर आज चंबा में विभिन्न विभागों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को विशेष सतर्कता और समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। मॉनसून के दौरान अगर कहीं कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस परिस्थिति में जनजीवन अस्त व्यस्त न हो, नुकसान न हो लोगों को, जो जरूरी आवश्यक जो चीजें हैं, आने जाने की जो सुविधा है, व्यवस्था है, वो बनी रही। उस परिप्रेक्ष्य में डिजास्टर की ये मीटिंग थी और सभी विभाग अपने स्तर पर पूरी तरह से कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसी कोई इवेंचुअलिटी जो हुई तो उसके लिए तैयार हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने 27 जुलाई से 3 अगस्त तक चंबा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता भी की। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत 5,80,000 लोगों को उपचार प्रदान करने पर करीब 810 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
सरकार ने अब हिमकेयर योजना के तहत कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नई नीति के अनुसार हिमकेयर कार्ड हर साल प्रत्येक तिमाही मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर माह में बनाए जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष परिस्थितियों में वर्ष भर किसी भी समय हिमकेयर कार्ड बनाने की अनुमति देने का फैसला लिया है। नई नीति के अनुसार समाप्त हो चुके हिमकेयर कार्ड का नवीनीकरण भी तिमाही आधार पर ही किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में जमा हुई लकड़ी से संबंधित मामले को राज्य सरकार ने CID को सौंप दिया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पिछले सप्ताह बादल फटने और मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ियों से भारी मात्रा में लकड़ियां बहकर पंडोह डैम में एकत्रित हो गई थीं, जिनका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। इस विषय में लोगों की चिंता को देखते हुए निरंतर जांच की मांग की जा रही थी और इसी के दृष्टिगत सरकार ने इस मामले की जांच का निर्णय लिया है। राजधानी शिमला में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में जल्द ही मरीजों को पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अस्पताल को 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अस्पताल के MS राहुल राव ने बताया कि सितंबर महीने में पैट स्कैन की सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को अब चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। पैट स्कैन के बारे में लोगों की बहुत आ रही थी कि हम यहाँ से जब पेशेंट यहाँ IGMC से रेफर करते थे या लोग PGI जाते हैं या चंडीगढ़ जाते थे तो लगभग 30 हज़ार 25 से 30 हज़ार का खर्चा होता था। मौजूदा सरकार ने अभी हमारे को उसके लिए लगभग 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है वो सारा पूरा कर दिया गया है और पैट स्कैन जो है तो सितंबर महीने के आसपास फंक्शनल यूनिट हो जाएगा कैंसर हॉस्पिटल के अंदर। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज दिन भर मौसम साफ बना रहा, जिससे पिछले दिनों भारी बरसात व बादल फटने की घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य में बीते 20 जून से सक्रिय मानसून की भारी वर्षा के दौरान भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जबकि 38 लोग अभी भी लापता हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रदेश में आज दिन भर मौसम साफ रहने से पिछले दिनों हुई भारी वर्षा, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं से प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव कार्य सुचारू व तीव्र गति से चलाए गए। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित मंडी जिला है। यहाँ बीती 30 जून की रात लगभग 12 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। जिले में अब तक 20 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 31 लोग अभी भी लापता हैं। मंडी जिला सहित प्रदेश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF और प्रशासन की टीमें स्थानीय स्वयं सेवियों के सहयोग से जरूरी राहत सामान और दवाइयां पहुंचाने के कार्य में जुटी हैं। पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए ड्रोन व भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की भी सहायता ली जा रही है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से लापता लोगों की भी तलाश की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 8 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। हिमाचल किसान सभा के बैनर तले आज शिमला में 4 लेन निर्माण से हो रही तबाही व नुकसान के मुद्दे को लेकर एक अधिवेशन का आयोजन किया गया। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि 4 लेन निर्माण से शिमला के आसपास की 9 पंचायतें प्रभावित हैं, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने सरकार से वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को पूरी तरह लागू करने की मांग की है, जिसमें प्रभावितों को पुनर्वास, पुनर्स्थापन और 4 गुना मुआवजे का प्रावधान है। मांग है इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो एक एक्ट के अंदर प्रोविजन है फैक्टर 2। भारतवर्ष में 36 में से केवल 3 राज्य है जहां पर फैक्टर 1 लगता है, बाकी 1 और 2 के बीच में लगता है। लोगों को ज्यादा मुआवजा मिलता है और जो केंद्रीय सरकार से रिवर्स होना है कि उसको लागू हिमाचल प्रदेश में किया जाए और उसमें हर जिला के अंदर जहां पर भी जमीन का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, ट्रांसमिशन लाइन में या ये किसी भी स्तर के ऊपर ये जो एक्विजिशन हो रही है उसमें ये फार्मूला लगना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हुई प्राकृतिक आपदाओं को लेकर शिमला में बुलाई बैठक, बादल फटने की घटनाओं पर जताई चिंता। लाहौल स्पीति जिला के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा शुरू, पर्यटक दूरबीन के माध्यम से उठा सकेंगे इसका लाभ। राज्य सरकार ने हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में भारी मात्रा में जमा हुई लकड़ियों के मामले की जांच सीआईडी को सौंपी। और प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहने पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।